हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैंकर्स एकेडमी। आज अपन स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शंस, यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैसे कैसे होती है, कौन कौन से टाइप्स की होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो केमिकल रिएक्शन देखते हैं अपन कौन सी है। सबसे पहली जो आपकी केमिकल रिएक्शन है होती है वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर सेकेंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड इज डिटेल में भी देखते हैं अपन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फोर्थ इज डिस्प्लेसमेंट। फिफ्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट। सिक्स्थ इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन अपन को इतनी मेन पढ़नी है बच्चों। एक और होती है थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिकल रिएक्शन के अंदर दो आती हैं। एक होती है आपकी एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, इनको अपन अलग से देखेंगे। इनको एक्चुअली अपन कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब पढ़ेंगे इन्हीं के बीच में पढ़ लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, फिर अपन एक एक करके सबको देखते हैं। तो बच्चों पहले आप ये लिख लीजिएगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फिर फर्स्ट जो है आपकी वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा कि नाम है इसका कॉम्बिनेशन, कंबाइन होना किसी चीज़ का। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच टू और मोर कंपाउंड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। जब कभी भी दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिल करके एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और वी कैन से when two or more reactant combine together to form a single product। अगर इसकी डेफिनेशन लिखें अपन तो क्या हो जाएगा, when two or more compound or reactant combines together to form a single compound or product। ठीक है, that type of reaction is called combination reaction। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। इसको लिख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं अपन। देखिए, सबसे पहला जो एग्जांपल अपन लेते हैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। आपने क्विक लाइम देखा होगा। क्विक लाइम ये होता है बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड, इसको अपन बोलते हैं क्विक लाइम। अब क्विक लाइम क्या होता है, घर में यदि किसी के चूना पुताई होती है, ठीक है, चूने की वाइट वॉशिंग होती है, ठीक है, या अपन कह सकते हैं लाइम अपन यूज़ करते हैं, चूना यूज़ करते हैं, वाइट वॉशिंग करते हैं, तो वहाँ पे अपन कौन सा कंपाउंड यूज़ करते हैं, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, अपन मार्केट से एक पैकेट आता है, पैकेट लेकर के आते हैं और उस पैकेट को फिर किस में इंसर्ट करते हैं, वाटर में डिप कर देते हैं। पूरे एक बकेट लेते हैं, बकेट में वाटर रखते हैं, वाटर में वो जो आपके पीसेस होते हैं क्विक लाइम के उसको रख देते हैं। तो अपन क्विक लाइम को जो कि सॉलिड के फॉर्म में होता है, किससे रिएक्ट करवाते हैं बच्चों, वाटर से। ठीक है, वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में। जब ऐसा करते हैं अपन तो अपन को क्या प्रोड्यूस होता है, एक हिसिंग साउंड। एक हिसिंग साउंड मिलता है और अपन देखेंगे कि जिस कंटेनर में आपने उसको रखा है, जिस कंटेनर में आपने वाटर में क्विक लाइम को इंसर्ट किया, वो कंटेनर थोड़ा सा हीटअप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। वो क्यों गर्म हो जाएगा, क्योंकि उससे क्या रिलीज होती है बच्चों, हीट रिलीज होती है थोड़ी सी। अब कंपाउंड क्या बनता है, देखिएगा, आपका कंपाउंड बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। और ये किस फॉर्म में होता है आपका, एक्वस फॉर्म में होता है, क्योंकि अपन ने वाटर में मिलाया ना सॉलिड को, तो वो क्या हो गया, पेस्ट बन जाएगा एक। तो वाटर वाले कंपाउंड आपके जो होंगे वो क्या कहला जाएंगे, एक्वस कहला जाएंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर यानी क्विक लाइम और वाटर कंबाइन होकर के, दो आपके रिएक्टेंट है या दो कंपाउंड है, कंबाइन होकर के इन्होंने सिंगल प्रोडक्ट बनाया। और इस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, स्लेक्ड लाइम। क्या होता है, स्लेक्ड लाइम।
अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ हीट, थोड़ी सी क्या होती है, हीट फॉर्म होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दो रिएक्टेंट आपके कंबाइन हुआ, सिंगल प्रोडक्ट बनाए और हीट क्या हुई, रिलीज हुई। ये पहला एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल अपन लेते हैं, अपन ने कोक लिया, कोक पीने वाला कोक नहीं, अपन ने क्या लिया, कोक सिंपल कोयला लिया या कार्बन लिया, उसको अपन कार्बन किस फॉर्म में लिया, सॉलिड के फॉर्म में, क्या किया, उसको बर्न किया। ठीक है, अब बर्न करेंगे या लाइटनिंग की, अपन ने थोड़ी सी चिंगारी दी या कुछ भी अपन ने थोड़ा सा उसमें फायर किया तो क्या होगा, बर्न होगा। अब कोई भी चीज़ बर्निंग जो होती है वो किसके प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। तो ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, यानी कि कार्बन एक्चुअली अपन का किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है, आपकी गैस के फॉर्म में। अब जब ऐसा होगा तो रिलीज क्या होती है, कोल अपन बर्न करते हैं तो क्या मिलता है अपन को, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। कोई भी चीज़, हम जब कोई भी चीज़ बर्न कर रहे होते हैं तो हमको क्या मिलती है, हीट मिलती है कि नहीं मिलती। अपन विंटर टाइम में क्या होता है, विंटर टाइम में हम क्या करते हैं कि कोल लेकर के आते हैं बहुत सारा और फिर उसको बर्न करते हैं, फिर क्या होता है अपन को वहाँ पे हीट लेने के लिए, ठीक है, ताकि अपन उस ठंडे एनवायरनमेंट में विंटर में क्या रह सके, गर्म रह सके। तो यहाँ पे क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पे भी हीट रिलीज हुई। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये दोनों में एक चीज़ तो कॉमन है। यहाँ पे भी क्या हुआ, दो रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, दो रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। और एक चीज़ इन दोनों रिएक्शन में कॉमन है, दैट इज हीट। हीट इवॉल्व हो रही है, यानी हीट रिलीज हो रही है। तो द रिएक्शन इन विच द हीट इज इवॉल्व या रिलीज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अपन कह सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसके जो दो एग्जांपल्स लिए अपन ने, उनमें क्या हो रहा है, किस टाइप की रिएक्शन और बन रही है आपकी, एक्सोथर्मिक। ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन है, थर्मोकेमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको अपन कह सकते हैं। इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो रही है और आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। देखिए, अपन सल्फर डाइऑक्साइड को रिएक्ट करा देते हैं ऑक्सीजन के साथ। सल्फर डाइऑक्साइड को अपन रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, क्या बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी क्या है, गैस है। अब यहाँ पे क्या हुआ, दो रिएक्टेंट मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट बना है, सिंगल प्रोडक्ट बना, लेकिन अब इक्वेशन बैलेंस नहीं है। चलिए बैलेंस करते हैं इसको। सबसे ज़्यादा कंपाउंड आपके इसमें है, तो यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 4 यानी 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, गड़बड़ है अभी। तो अपन क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन कितने हो गए बच्चों, 6। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। इसको अपन 2 जा 4 and 2 6, ऑक्सीजन क्लियर हो गए। बच रहा है सल्फर, सल्फर 2 है यहाँ पे 1 है। तो यहाँ अच्छा, इसको अपन 2 नहीं करते, इसको 2 कर देंगे यदि, तो क्या हो जाएगा, सल्फर भी 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी 2, 2 जो 4 and 2 6। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस। ये हो गए क्या आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और एग्जाम्पल। सो इस टाइप से आपके एनसीईआरटी में और कुछ एग्जाम्पल्स दिए, आप उनको चेक करिएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट के पहले बच्चों डीकम्पोजिशन देखते हैं अपन। डिस्प्लेसमेंट के पहले अपन डीकम्पोजिशन देख लेते हैं। डीकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट या दो कंपाउंड मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट या एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो करके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। हुआ ना अपोजिट, कैसे समझते हैं। कॉम्बिनेशन में अपन ने क्या देखा था कि कोई दो रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे उल्टा होगा, कोई एक सिंगल रिएक्टेंट है और वो ब्रेक होकर के क्या करेगा, दो या दो से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट बनाएगा। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में।
ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अपन जनरल नेम क्या होता है इसका, लाइम स्टोन। क्या होता है, लाइम स्टोन। इसको अपन ने हीट किया, ये बच्चों ट्रायंगल, अगर आपके एरो के ऊपर ट्रायंगल का सिंबल है, इसका मतलब अपन हीट दे रहे हैं। द हीट इज यूटिलाइजिंग इन दैट रिएक्शन। इस रिएक्शन में हीट यूटिलाइज होगी। पिछले रिएक्शन में हीट इवॉल्व हुई थी, रिलीज हुई थी, तो उसको एक्सोथर्मिक बोला था। इस रिएक्शन में हीट यूटिलाइज होगी, और ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट यूटिलाइज होती है उस रिएक्शन को अपन बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये किसका एग्जाम्पल और हो सकता है आपका, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। क्या होगा यहाँ पे, बनेगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड के फॉर्म में। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या था, क्विक लाइम, क्विक लाइम, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, तो ये हो गया एक सिंपल सा एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक, ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। अब देखिएगा बच्चों, यहां पे हीट क्या हुई, यूटिलाइज हुई। तो जो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हीट का यूज हुआ, तो अपन ने क्या नाम दिया इसको, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जो आपके आगे के एग्जाम्पल्स है डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स के एग्जाम्पल है। बिकॉज डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी कुछ क्या होते हैं, आपके टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, पहला अपन ने एग्जाम्पल जो अब भी देखा, वो पहला टाइप था, वो था थर्मो डिकम्पोजिशन। थर्मो डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मो मीन्स क्या हो गया आपका, हीट, हीट से डिकम्पोजिशन। और एग्जाम्पल देख लें इसके, और एग्जाम्पल देख लीजिए। अपन ने कॉपर कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का लिया था, आप आयरन सल्फेट का ले सकते हो। आयरन सल्फेट को क्या करेंगे, जब अपन हीट करेंगे, आयरन सल्फेट क्या होता है बच्चों, सॉलिड होता है। आयरन सल्फेट, ये आपको थर्मो डिकम्पोजिशन में, यानी हीट वाली पोर्शन, यानी कि जिसमें हीट यूटिलाइज हो रही है, उस टाइप का डिकम्पोजिशन, हीट से ब्रेक डाउन हो रहा है। हीट से क्या हो रहा है, आपका एक कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है। तो ये आपका कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा, Fe2O3 आपका बनेगा आयरन ऑक्साइड सॉलिड प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस। ये आपकी इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है, ठीक है। इसको क्या करोगे आप, बैलेंस करोगे। आइए बैलेंस करते हैं इसको। सबसे ज़्यादा कंपाउंड अपन को किस में दिख रहे हैं, इसमें ही दिख रहे हैं। 2Fe है यहाँ पे, तो अपन को Fe2 करना है। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो आपको 2Fe, Fe2 किया। सल्फर कितने हो गए, दो सल्फर हैं क्या यहाँ पे, बिल्कुल है, 2 सल्फर। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, 3 3 6 2 8, 4 2 जा 8। क्या हो गए बच्चों, बैलेंस हो गई, ठीक है। ये हो गए क्या आपके एग्जाम्पल, किसका, थर्मो डिकम्पोजिशन का 2 एग्जाम्पल हो गए। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ जो आपका डिकम्पोजिशन है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन। यानी कि जब अपन करंट पास कराएंगे, किसी भी कंपाउंड में करंट पास कराएंगे, तो वो 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड में जब ब्रेक होगा, उस टाइप की इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। देखिए एक एग्जांपल इसका, एक एक्टिविटी दी हुई है आपके बुक में, वाटर लिक्विड है क्योंकि इसमें अपन इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा बड़ा कर लिख देते हैं इसको, H2O आपका लिक्विड है, इसमें जब अपन इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। यानी कि अपन वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। बच्चों भी बैलेंस नहीं है, ये होगा आपका 2H2O और ये 2H2, ठीक। अब देखिएगा ये एक्टिविटी, इसको मैं जो नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा वो एक्टिविटी के टर्म्स में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। कैसे एक्टिविटी, आपके बुक में NCERT में एक एक्टिविटी दी हुई है, उस एक्टिविटी को अपन समझते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के रिस्पेक्ट में एक एक्टिविटी दी हुई है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी और देखिएगा।
अपन ने एक बीकर लिया, इस बीकर में 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए ग्रेफाइट के। अपन ने इस बीकर में 2 ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लगा दिए। यहाँ पे अपन ने रबर ट्यूब्स लगा दी ताकि वाटर आपका लीक ना करे। इन इलेक्ट्रोड्स को वायर से अपन ने कनेक्ट किया, ठीक है, वायर से कनेक्ट किया और इससे इसको कनेक्ट किया आपने एक बैटरी से, ठीक, ये हो गया स्विच। तो देखिए ये वाला पॉजिटिव है, ये आपका यानी ये इलेक्ट्रोड क्या हो गया आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो ये हो गया आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब इसमें अपन ने क्या फिल कर दिया, वाटर फिल कर दिया और 2 टेस्ट ट्यूब ली, 2 टेस्ट ट्यूब, और उन टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट करके उल्टा करके इसके ऊपर अपन ने इस टाइप से रख दिया, ऐसे अपन ने टेस्ट ट्यूब रख दी। अच्छा, इसको थोड़ा टेस्ट ट्यूब बड़ी बनाएंगे, टेस्ट ट्यूब को अपन थोड़ा सा बड़ी बनाएंगे, पानी के बाहर रहनी चाहिए, ठीक है, ऐसा बना देते हैं। यहाँ पे ये पानी भरा हुआ है, यहाँ तक अपन टेस्ट ट्यूब ऐसे बना देते हैं, ये टेस्ट ट्यूब बनी है, ठीक है, अपन ने 2 टेस्ट ट्यूब बना दी। अब एक चीज़ बताइए, अभी की ऑफ है, जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है वो क्या कहलाएगा आपका एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है वो क्या कहलाएगा आपका कैथोड, ठीक है, वो क्या कहलाएगा कैथोड और ये कहलाएगा एनोड। जैसे अपन की ऑन करेंगे, जैसे अपन की ऑन करेंगे तो करंट पास होगा इन इलेक्ट्रोड से और वो करंट किस में जाएगा आपका वाटर में। तो वाटर क्या है आपका, ये है वाटर H2O। अब वाटर क्या हो जाएगा, ब्रेक होने लगेगा, किसमें, आयंस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयंस में ब्रेक होंगे। तो जब हाइड्रोजन ब्रेक होगा तो H+ आयन बनाएगा और ऑक्सीजन ब्रेक होगा तो O2- आयन बनाएगा, यानी कि कुल मिला के हाइड्रोजन आपका क्या बनाएगा, कैटायन बनाएगा और ऑक्सीजन क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा। और अपन को पता है कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो जब ये चीज़ होगी, जब ये चीज़ होगी तो आपका जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस यानी कि कैटायन कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, कैटायन कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और कैथोड आपका नेगेटिव है, तो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। और क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा, ये इस तरह से बबल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे बबल का फॉर्मेशन होगा और ये बबल क्या हो जाएगी, इस जगह पे कलेक्ट हो जाएगी। यानी यहाँ पे आपकी जो गैस कलेक्ट हुई वो कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। सेम चीज़ यहाँ पे होगी, एनोड पे क्या होगा, आपको ऑक्सीजन कलेक्ट होगा तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा, बबल्स के फॉर्म में ऊपर आएगा और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन जमा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अपन ने इलेक्ट्रिसिटी पास करके वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर दिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर दिया। अब यदि चेक करना है, इनकी प्रेजेंस को चेक करना है तो अपन क्या करते हैं, 2 एक्टिविटी इसके बाद फिर से कर सकते हैं छोटी छोटी। एक में अपन जो कैथोड वाली टेस्ट ट्यूब है, हाइड्रोजन टेस्ट ट्यूब को, जिसमें हाइड्रोजन है, उसको यदि बर्निंग कैंडल के पास लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, वो पॉपअप साउंड देगी और डेजलिंग फ्लेम देगी, ठीक है, थोड़ा चमकेगी और पॉपअप साउंड प्रोड्यूस कराएगी। अपन ने हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी पढ़ी है। फिर यदि अपन किसी बर्निंग कैंडल के पास ऑक्सीजन को लेकर के जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा तेज से जलने लगेगा, क्यों, किसी चीज़ में यदि कोई भी बर्निंग चीज़ में अपन ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो आग ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करता है, तो और हेल्प करेगा तो वो चीज़ और तेज़ी से जलने लगेगी। तो ये एक्टिविटी ये प्रूव करती है कि आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्या हो गई है, इवॉल्व हो गई है। तो ये है आपकी एक एनसीईआरटी की एक्टिविटी जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इसमें अपन करंट पास करा के क्या कर सकते हैं, कंपाउंड्स को अलग कर सकते हैं। इसी तरह एक और है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन के लिए, उसमें अपन क्या कर सकते हैं, एक एग्जांपल और ले सकते हैं, सोडियम क्लोराइड। उसमें सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें जब अपन करंट पास कराएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो Na+Cl2, क्योंकि बैलेंस नहीं है तो 2 इधर 2 इधर, तो ये क्या हो गया, आपका ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, डीकम्पोजिशन, करंट पास कराने पे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन हुआ। थर्ड होता है आपका
लाइट के कारण, थर्ड होता है लाइट के कारण। और लाइट वर्ड का यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं अपन, फोटो डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अपन कंपाउंड क्या लेते हैं, AgCl लिया, सिल्वर क्लोराइड लिया अपन ने, इसमें क्या किया, सनलाइट पास करी, क्या हो जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी, बैलेंस नहीं है तो 2 इधर 2 इधर। सिल्वर किस कलर का होता है अपन को पता है, ग्रे कलर का होता है। AgCl किस कलर का होता है आपका, वाइट कलर का होता है। तो ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड का, यानी सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड किस में ब्रेक हो जाएगा आपका, सिल्वर और क्लोराइड में। इसी टाइप से और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr विल गिव सनलाइट, बिना सनलाइट के नहीं होगा ये, Ag प्लस ब्रोमीन, फिर से अगेन 2, ये आपका अगेन ग्रे कलर का होगा, और सिल्वर ब्रोमाइड आपका किस कलर का होता है, येलो कलर का। तो ये हो गया आपका क्या, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ये हो गए आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीनों एग्जाम्पल। कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वो एग्जाम्पल्स भी आप क्या करिएगा, देख लीजिएगा। या ठीक है, आपके बुक में भी एग्जाम्पल्स दिए हुए, उन एग्जाम्पल्स को भी आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा।